हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार रूट वर्ड। और इस रूट वर्ड के साथ साथ हम इससे रिलेटेड भी कुछ और नए वर्ड सीखने वाले हैं। और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप देख सकते हो। रूट वर्ड के अलावा कुछ और वर्ड्स को हमने शामिल करा है। वो मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब से हम ग्रुपिंग का काम भी करेंगे। ग्रुपिंग से मतलब हुआ उससे संबंधित जो शब्द होते हैं, हो सकता है वो उस रूट वर्ड में ना शामिल हो, लेकिन उस रूट वर्ड के मीनिंग जैसा अगर कोई भी दूसरा शब्द है तो कोशिश करेंगे कि उसको भी हम इसके साथ फिक्स करें, इसके साथ ही हम उसे सीख लें। तो क्लास तो बहुत बेहतरीन होने वाली है इस चीज़ की, तो बिल्कुल आप गारंटी ले सकते हैं। और थोड़ी देर के अंदर बस अभी सिलसिला अपनी मुलाकातों का शुरू हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस लास्ट तक ज़रूर देखना है और बाकी गारंटी मेरी है आपको अभी इसी क्लास के अंदर सब चीज़ें याद करवाने का। तो शुरू करते हैं। देखो, आपके सामने लिखे हुए कुछ वर्ड्स, इन पे मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपना रूट वर्ड तो इंट्रोड्यूस कर दें। कौन से रूट वर्ड को हम सीखने वाले हैं? आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है साइड। क्या है दोस्तों? साइड। और साइड ये रूट वर्ड यूज़ किया जाता है कहाँ? किलिंग को लेकर। जब भी बात हो किसी को मारने की, किसी की हत्या की, उसके लिए यूज़ क्या होता है? साइड रूट वर्ड काम में आता है। अब किलिंग से रिलेटेड और भी कई सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे किलिंग से रिलेटेड ही शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अब ज़रूरत किस चीज़ की है आपको? इन शब्दों को बड़े गौर से देखने की। बीच बीच में मैं यहाँ पे भी आऊँगा, हो सकता है इनमें से किसी एक शब्द को मैं इधर रिलेट कराऊँ। ठीक है दोस्तों, चलो समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है पहला शब्द सुसाइड। अब देखो, आपको मैं सिर्फ एक एक शब्द लिख के दूंगा इन सब के लिए। इन सब के लिए एक एक शब्द ही लिखूंगा और बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हर शब्द का मतलब होगा किलिंग ऑफ। इस ब्लैंक के अंदर आपको वो शब्द रखना है जो इनके बाद में लिखने वाला हूं। अब देखो, सुसाइड किसे नहीं पता भाई? सुसाइड, साइड का मतलब हुआ क्या? मारना। और स्यू यहाँ पर यूज हो रहा है सेल्फ के लिए। किसके लिए दोस्तों? सेल्फ, यानी कि खुद को मारना, खुद की हत्या करना। आत्महत्या करना इज कॉल्ड सुसाइड। ये समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन क्या आज से पहले आपको पता था कि साइड का मतलब मारना होता है? देखो, सुसाइड के अंदर ये अपने आप में एक साइड, एक ऐसा सफिक्स है जो किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसी को मारने वाला बनाता है। ठीक है, अब देखो अगला शब्द आ रहा है आपके सामने, जेनोसाइड। अब जेनो का मतलब यहाँ पर जो शब्द है वो है जीन, और जीन का मतलब हुआ एक खास तरह की कम्युनिटी, एक खास तरह की क्लास, राइट? या फिर अगर मैं कहूँ स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को मारना। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही, लेकिन एक खास कम्युनिटी से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को मारना को आप क्या कहोगे? जेनोसाइड कहोगे। इसी जेनोसाइड के साथ शायद इस शब्द का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। अब देखो, इसी से मिलते जुलते ये दो शब्द और हैं, इनको भी आप किसके साथ ही रखोगे? जेनोसाइड के साथ में, क्योंकि जेनोसाइड जो बात करता है वो करता है, ये तीनों ही शब्द बात करते हैं मास किलिंग की। किसकी? मास किलिंग, यानी कि एक साथ कई सारे लोगों को मारना। एक साथ कई लोगों को मारना ही को कहलाता है जेनोसाइड, मैसेकर, कार्नेज। जेनोसाइड की अगर हम बात करें तो ये किससे स्पेसिफिक होता है? एक तरह की कम्युनिटी। आप कास्ट लिख सकते हो, रिलीजन लिख सकते हो, ठीक है, क्लास लिख सकते हो। लेकिन अगर कार्नेज की बात करूं, ये क्या होता है? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मसकेयर, तो मसकेयर आपको पता ही है भाई, एकदम से बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, सभी को मारना। कार्नेज हमने पहले सीखा था, वॉर सिचुएशन अगर होती है तो क्या होती है दोस्तों? वॉर सिचुएशन, युद्ध जैसी अगर स्थिति होती है उसमें लोगों की हत्या होना। और ये कार्नेज ही आपको देखने को मिल सकता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। एक्सीडेंट के अंदर अगर कई सारी लोगों की जान गई है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे प्लेन क्रैश हो, वहां पर भी आपको ये कार्नेज देखने को मिलेगा कि कई लोगों की हत्या हुई, दैट वाज अ कार्नेज। ठीक है, अगर मसकेयर की मैं बात करूं तो ये होता है ब्रूटली मारना किसी को। ब्रूटली मतलब एकदम से निर्दयता के साथ में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी को, ठीक है, जो भी आगे आया सभी को मारना, यानी कि नरसंहार करना। इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। इसको याद रखने के लिए हमेशा ही मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मसकेयर, जलियांवाला बाग मसकेयर। ठीक है दोस्तों,
आ जाओ बढ़ चलते हैं अपने अगले शब्द पर। लिखा हुआ है होमिसाइड। ये शब्द जो जहां पर भी होमी या होमो नजर आता है इसका मतलब होता है सिमिलर। क्या होता है दोस्तों? सिमिलर, यानी कि एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। तो यानी कि किलिंग ऑफ अ पर्सन, और इसके आगे लिखना है किलिंग ऑफ समथिंग, आगे लिखना है बाय अ पर्सन, किसी इंसान के द्वारा। तो किसी इंसान को कोई इंसान ही मार दे, यानी कि अपने जैसे ही को किसी को भी मारना, अगर समझा जाए तो होमिसाइड, ये सारे के सारे होमिसाइड हैं जिसमें भी किसी इंसान, किसी ह्यूमन बीइंग को मारने की बात की गई है, वो सारे के सारे होमिसाइड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक इंसान मार रहा है भाई। अगले शब्द में अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है इन्फेंटिसाइड। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इन्फेंटिसाइड। अब यहीं से एक और शब्द मुझे याद आ गया, एंड दैट इज फेटिसाइड। क्या है दोस्तों? फेटिसाइड। और फेटिसाइड का मतलब मैं आपको बताऊंगा टाइम से। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे शब्द और जुड़ते जाएंगे, जितना एक बार उस शुरू में मेरे दिमाग में था मैं लिख के बैठा हुआ था। अब इन्फेंट का मतलब किसे नहीं पता, शायद सभी को पता होगा। इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बोर्न बेबी। क्या होता है? न्यू बोर्न बेबी। न्यू बोर्न बेबी जो नवजात बच्चा होता है उसके लिए, राइट। तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किसी नवजात को मारना, लिख देता हूं मैं। नवजात यानी कि जो हाल ही में पैदा हुआ है, बहुत छोटा सा बच्चा है, उसे मारना। लेकिन अगर बात की जाए लाइक भ्रूण हत्या की, पेट में ही मार देना, उसके लिए आता है फेटिसाइड। और फेटी शब्द किससे बना है? फीटस से। आपने ये शब्द देखा होगा, फीटस का मतलब क्या होता है? भ्रूण। और ये क्या हो जाएगा? भ्रूण हत्या। सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ, देखो कितने आसान है ना, जुड़ रहे हैं बड़े आराम से। साइड का मतलब सभी को पता है, हर बार मारना होगा। मारना किसको मारना? यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखो पैरेंटिसाइड, अपने आप पेरेंट्स से रिलेटेड। तो कोई इंसान अगर अपने पेरेंट्स को ही मार दे उसे क्या कहते हैं? इस तरह की हत्या को कहते हैं पैरेंटिसाइड। ठीक है। अब पैरेंटिसाइड के अंदर तो कौन आ गए? मदर एंड फादर दोनों के दोनों इंक्लूड हुए। लेकिन अगर सिर्फ पिता, ये पैट्री यूज किया जाता है किसके लिए? पिता के लिए। तो पिता यानी कि फादर की हत्या। वहीं पर अगर इसके अपोजिट की बात की जाए तो मैट्री यूज किया जाता है माता के लिए। ठीक है, माता यानी कि मदर। दोस्तों हिंदी की जरूरत कहाँ है फादर मदर की, वैसे ही पता चल जाएगा आपको। आप देखो पैट्री से कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ पैटर्नल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति। वहीं पर अगर मैं बोलूँ लाइक मैटरनल आंट, आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैटरनल यानी कि मम्मी की तरफ से जो आंटी लगती है। मैटरनल अंकल यानी कि मम्मी की तरफ से जो अंकल यानी कि मामा जिसे आप कहते हो। ठीक है। मैटरनल हाउस, माता जी का घर। ठीक है। तो ये मैटर शब्द यूज होता है किसके लिए? मदर के लिए। पैटर शब्द यूज होता है किसके लिए? फादर के लिए। वेरी सिंपल। लिखा हुआ है अगला शब्द एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। ये सारे के सारे शब्द बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए, और ये शब्द मैं बता रहा हूँ एसएससी के लिए क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। अगर कोई इंसान अपने किंग को मारे, राजा को मारे, यानी कि जिस राज्य के अंदर पहले क्या होता था कि कोई भी राजा लाइक अपनी प्रजा के ऊपर जब राज कर रहा होता तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आता प्रजा में से ही, और वो किसी छुपके से घुस जाता और अपने राजा का वध कर देता, मार देता। तो फिर उसके बाद में राज दरबार के द्वारा उसके ऊपर आरोप लगाया जाता था। वो आरोप किस चीज़ का होता था? रेजिसाइड का। ठीक है। अब आरोप लगाना को क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्यूज करना। ठीक है। आरोप लगाना भी बता देता हूँ मैं आपको, अक्यूज करना होता है आरोप लगाना। ठीक है। ये अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। अब देखो जो इंसान गुनहगार है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कल्प्रिट। क्या कहेंगे दोस्तों? कल्प्रिट। ये जो कल्प होता है इसका मतलब भी क्राइम होता है। ठीक है। कल्प्रिट ये हो गया आरोपी। समझना इस चीज को, ये आरोपी है। अगर जब तक किसी के ऊपर आरोप लग जाए लेकिन वो आरोप सिद्ध ना हो तब तक वो क्रिमिनल नहीं होता है, उसे कल्प्रिट कहते हैं। जब उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्रिमिनल। यानी कि पुलिस अरेस्ट जिसे करती है वो कल्प्रिट हुआ, लेकिन जिसे जेल भेजा गया वो क्रिमिनल हुआ। देखो है ना शब्दों के अंदर फर्क। अब सेंटेंस के अंदर अगर लिखा हुआ आ जाए कि द जज लाइक the judge sent blank to the jail, ब्लैंक के अंदर आपको कल्प्रिट और क्रिमिनल दोनों दे दें तो किसे भेजेंगे? आरोपी को जेल ना भेजकर किसे भेजा जाएगा? क्रिमिनल को। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि ब्लैंक was supposed to appear in the court,
कि खालिस्तान है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है वो सपोज टू अपीयर इन द कोर्ट, कि उसे कोर्ट में अपीयर होना था। तो कोर्ट में भाई कौन पेशी देगा, भाई जिस पे आरोप लगा है वही तो आरोपी ही पेशी पे आता है। ठीक है, आ जाओ आगे। शब्द लिखा हुआ है देखो वायरुसाइड या फिर वीरुसाइड आप इसे कह सकते हो। और ये वीरु शब्द जो है इट्स वायरु वीरु। ठीक है, ये शब्द यूज हुआ है किसके लिए दोस्तों, वायरस के लिए। तो किसी भी तरह के वायरस को मारना उसके लिए यूज होगा वायरुसाइड। अगर मैं कहूँ आपके जो आपके सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र जो आप यूज़ कर रहे हो, बार बार हाथ धोते जाओ धो, तो वो जो आपका सैनिटाइज़र है या साबुन है, जिस भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, वो अपने आप में किसका काम कर रहा है, वायरुसाइड का, यानी कि वायरस को मारने का काम कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है आपके पास में सोरोरिसाइड। अब देखो ये जो है इसका मतलब होता है, सोरोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ऑन सिस्टर। कोई अपनी बहन को, सिस्टर की हत्या अगर करता है उसे कहते हैं सोरोरिसाइड। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। अक्यूज आरोप लगाना, कल्प्रिट आरोपी, क्रिमिनल जो गुनहगार है जिसका आरोप सिद्ध हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप देखो लिखा हुआ है आपके सामने हॉस्पिटासाइड। और देखो हॉस्पिटिसाइड, हॉस्पिटी जो शब्द बना है वो बना है हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाजी इसका मतलब अगर कोई अपने गेस्ट को, किसी को घर पे बुला के उसकी हत्या कर दे, उसे क्या कहते हैं, हॉस्पिटिसाइड। बोल देखा होगा ना आपने, बहुत से लोग, बहुत बार खबर आती है कि भाई जिसकी भी हत्या हुई बताया जाता है कि उसके दोस्तों ने उसे पार्टी करने के लिए बुलाया और फिर वो पार्टी कर रहे थे, रात को नशे के अंदर उसने उसकी हत्या कर दी। अगर वो इंसान किसी के गेस्ट बन के घर पे आकर वो पार्टी कर रहे होते तो वो क्या हो जाती, हॉस्पिटिसाइड हो जाती। वहीं पर एक नेपोटिसाइड आता है। ठीक है, इस नेपोटिसाइड से एक शब्द बनता है दोस्तों, और उसे क्या कहते हैं, नेपोटिज्म। क्या कहते हैं दोस्तों, नेपोटिज्म। बड़ा ही चर्चित शब्द है, बड़े आसानी से आप पहचान सकते हो। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। क्या होता है, भाई भतीजावाद। मतलब एक तरह की आइडियोलॉजी है जिसमें क्या होता है, कोई भी इंसान अपने रिलेटिव्स को, अपने जानकारों को फायदा पहुंचाना चाहता है। ठीक है, नेपोटिज्म का आरोप सबसे ज़्यादा जो लगा है वो आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी पे बहुत बार लगा है, क्योंकि हर बार देखा जाए तो कांग्रेस के ही, मतलब जो एक ही परिवार है, एक ही परिवार का इंसान उस पार्टी का क्या बन रहा है, हर बार अध्यक्ष बन रहा है। कोई दूसरा और भी बहुत सारे एलिजिबल हैं बट वो कंसीडर नहीं करते, सिर्फ गांधी परिवार का ही सदस्य वहाँ पर क्या बनता है, एक लाइक अध्यक्ष बनता है पार्टी का, रूल उसे करना है। हो सकता है वो एलिजिबल है या नहीं है, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस चीज़ का आरोप लगा है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा अपने जानकारों को, रिश्तेदारों को इलेक्शंस के अंदर टिकट देना। तो क्या चल रहा है उधर, नेपोटिज्म। तो आपको नेपो का मतलब समझ में आया, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, वैसे तो नेफ्यू या फिर रिलेटिव्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर नेपोटिसाइड का मतलब हो गया अपने लाइक जो भी आपके क्लोज वंस होते हैं। ठीक है, या फिर फ्रेंड्स आप लिख सकते हो, फ्रेंड्स, फ्रेंड एक दोस्त की हत्या करना, या फिर आप लिख सकते हो और रिलेटिव, किसी रिलेटिव की हत्या करना इज कॉल्ड नेपोटिसाइड। ठीक है, अगला शब्द है फेलिसाइड या फिर प्रोलिसाइड। ये दोनों के दोनों शब्द एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो होता है किलिंग ऑफ वंस ऑन डॉटर। अगर कोई इंसान अपनी ही डॉटर की हत्या कर दे, बेटी की हत्या कर दे, तो उस पर आरोप किसका लगेगा, आरोप किसका लगेगा, फेलिसाइड का या फिर प्रोलिसाइड का। ठीक है दोस्तों, अब बचे हुए हैं, देखो फटाफट चल रहे हैं ना, बड़े आसान है। साइड का मतलब मारना, हमें बस फिली और प्रोली एक पीछे वाले शब्द को समझना है। अब आपने मेरे साथ में फाइल रूट वर्ड किया है ना, तो वहाँ पर कैनी, कैनिन, कैनिनो क्या यूज़ हुआ था, इसका यूज़ आपने किया था डॉग। कोई इंसान अगर डॉग को मारता है तो वो क्या हुआ, कैनिसाइड। वहीं पर अगर मैं ल्यूपिसाइड की बात करूँ तो दोस्तों ल्यूपिसाइड जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, ये यूज़ किया जाता है वुल्व्स के लिए। किसके लिए, वुल्व्स, भेड़ियों को मारना को कहा जाता है ल्यूपिसाइड। अब देखो ल्यूपी से ही एक शब्द बनता है, बड़ा ही मज़ेदार शब्द आता है यहाँ पर, लुपीन। क्या बनता है, लुपीन। और लुपीन का मतलब हुआ भेड़िए के जैसा। ठीक है, लुपीन का मतलब हुआ भेड़िए के जैसा। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसमें आईएनई लगकर वो क्या बनाते हैं, के जैसा बनाते हैं, जैसे कि बोवीन है, ठीक है, या फिर वाइपरीन है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, हम उसको भी करेंगे। ठीक है,
अब ये सारे शब्द आपके कवर हुए दोस्तों, आ जाओ अपने खास शब्दों पे। स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब क्या होता है? स्लॉटर का मतलब होता है किसी को चीर देना, ठीक है, राइट। टू कट समवन, किलिंग समवन बाय, देखो इन सब का मतलब होगा किलिंग समवन बाय के बाद आपको क्या लिखना है? किसी को मारना। कैसे मारना? ठीक है, बाय लाइक स्लाइसिंग दैम, या फिर हो सकता है बाय स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग का मतलब ये भी काट कर मारना, ठीक है, काट कर या चीर कर मारना। स्लॉटर वैसे शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? बहुत बार देखो बूचड़ खाने होते हैं, वहां पे भी किसी भी जानवर को धारदार हथियार से मार दिया जाता है, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हो किलिंग समवन बाय, या फिर अब यहाँ पर विद हो जाएगा अगर आप वेपन बता रहे हो, विद अ शार्प ब्लेड और शॉर्ड। देखो ये स्वॉर्ड नहीं है, ये शॉर्ड होती है। क्या होती है दोस्तों? शॉर्ड। शॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ठीक है, SWORD, बट इसे शॉर्ड बोला जाएगा, ना कि स्वॉर्ड, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द है लिंच। लिंच का मतलब क्या होता है? लिंच का मतलब होता है मारना, पीट कर, बीटिंग। पीटने से अगर कोई मर जाए उसे क्या कहते, उस मारना को क्या कहते हैं? लिंच करना। यहीं से तो आपका शब्द आता है मॉब लिंचिंग। आता है कि नहीं आता है? मॉब लिंचिंग। एक अखबारों के अंदर आप पढ़ते होंगे कि भाई गोरक्षक दल या फिर किसी भी दल या फिर कोई भी इकट्ठा कोई भी संगठन होता है, वो भीड़ को देखकर क्या करते हैं, वो भीड़ किसी भी एक दो लोगों को पकड़कर बुरी तरह से मार, इतना पिटाई करती है कि वो मर जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? लिंच करना। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर एक छोटी सी घटना हुई थी, बड़ी ही दुखद, जिसके अंदर आप सब लोगों ने न्यूज़ के ऊपर भी देखा होगा कि 2-3 साधु थे और एक उनका ड्राइवर था, एक गांव के अंदर से गुजर रहे थे। सब भीड़ ने पकड़कर उन्हें बहुत मारा और उनकी वहीं पर मौत हो गई। पुलिस भी बेचारी कुछ नहीं कर पाई इतनी भीड़ के आगे। हो सकता है पुलिस कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, ठीक है। तो ऐसे में उस तरह की किलिंग को, जिसमें भीड़, एक गुस्से में जो भीड़ होती है, उसको कहते हैं मॉब। चलो लगे हाथों ये शब्द भी समझ लेते हैं। समझो, देखो भीड़ को आप क्या कहते हो? क्राउड कहते हो, ठीक है, क्राउड, भीड़। वहीं पर अगर मैं बात करूं रश, तो ये भी भीड़ होती है। मोब की अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या होती है? भीड़। इन तीनों में फर्क क्या है? क्राउड होती है एक जगह पर बैठी हुई शांत भीड़, ठीक है, एक जगह पर बैठी हुई भीड़, जैसे कि स्टेडियम के अंदर क्राउड होती है, ठीक है, क्लास के अंदर क्राउड हो सकती है। रश की अगर आप बात करते हो, ये होती है मूविंग भीड़। मूविंग का मतलब हुआ चलती फिरती भीड़। ये कहाँ होती है रश? मार्केट में हो सकता है, ट्रैफिक के मतलब जो सड़कों पे जो रश होता है वो, या फिर अगर मैं बोलूँ कि रास्ते पे हो सकता है, मेले में हो सकता है। ये क्या हुआ? रश। एक जगह पे नहीं रहते, घूमते फिरते रहते हैं। वहीं पर मोब अगर मैं बात करूं, ये जो होती है वो होती है गुस्से के अंदर जो भीड़ होती है। जो भीड़ कैसी होती है? एंग्री होती है, या फिर मैं कहूं बड़ी ही अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल्ड, बड़ी एकदम से नियंत्रण से बाहर होती है, उसी को क्या कहते हैं? मॉब। अब अगर ऐसी भीड़ किसी को पीट कर मार दे गुस्से में, उसी को क्या कहेंगे? लिंच। समझ में आई ये बात? तो 3-4 शब्द और बीच में नए कई सारे शब्द आपको दिए हैं आज। उम्मीद कर रहा हूं कि बड़े ही मजे के साथ आपको नए शब्द याद हो रहे होंगे दोस्तों। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है, मैं मिटा भी देता हूं कोई चीज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? आप जब चाहे तब पीछे करके देख सकते हो ना। किलिंग समवन, किलिंग, ये समवन है, समवन बाय मॉब। किलिंग ऑफ, किसी का मरना, किसके द्वारा? मॉब, यानी कि उग्र भीड़ के द्वारा। स्ट्रैंगल, ये न्यूज़पेपर का बैंक के लिए बहुत ही बेहतरीन शब्द है। स्ट्रैंगल कहाँ यूज होता है दोस्तों? जब किसी को रस्सी से या तार से गले में बांधकर इतनी इस तरह से जकड़ दिया जाए कि उसे सांस नहीं आए, ठीक है, सफोकेट हो जाए, फिर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रैंगल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? किलिंग बाय अ रोप, ठीक है, एक रस्सी से मारना। स्ट्रैंगल अपने आप में गला घोटना होता है, ठीक है, और गला घोटकर मारना को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रैंगल करना। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, कंप्लीटली। अच्छा ये है क्या? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समवन
या एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन को बर्बाद कर देना या फिर किसी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एनिहिलेट करना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। एनिहिलेट करने का मतलब आप सिर्फ किसी इंसान को मारने के लिए नहीं, मतलब मारने के लिए नो डाउट यूज़ किया जाता है, लेकिन कैसे मारना कि भाई उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसका सब कुछ लुट जाता है, उसकी प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी सब चली जाती है, फिर उसके बाद खाने तक को पैसे नहीं होते। इस तरह से मतलब किसी से बदला लेने के लिए, जब आप रिवेंज लेने के लिए किसी को मारते हो तो बर्बाद करके तो मारते हो, उसे कहते हैं रिवेंज। आप तो क्यों मारते हो भाई, आप तो सीधे साधे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं ऐसे। तो देखो रिवेंज। अच्छा, इसके जैसा एक और शब्द है, शायद इन शब्दों की चर्चा पहले नहीं हुई, लेकिन आपको बता देता हूँ। देखो रिवेंज और अवेंज में फर्क क्या है। रिवेंज का मतलब बदला लेना, अवेंज का मतलब भी बदला लेना। रिवेंज का मतलब होता है पर्सनल बदला लेना, अपना निजी, मेरी कोई निजी दुश्मनी है, मैंने बदला लिया, वो क्या हुआ, रिवेंज हुआ। लेकिन अवेंज जो होता है वो होता है इंसाफ के लिए। हो सकता है इंसाफ आप अपने लिए मांग रहे हो या किसी के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, किसी और के लिए भी अगर आप इंसाफ के चलते अगर किसी से बदला ले रहे हो, वो क्या होता है, एवेंज होता है। वो क्या होता है दोस्तों, एवेंज होता है। ठीक है, और इसी के साथ आर लगाकर एवेंजर, एस लगाया, प्लूरल बना, एवेंजर्स मूवी है कि नहीं है। वो क्या करते हैं, जो भी गलत करता है, कोई भी गलत कर रहा होता है तो वो आती है पृथ्वी को बचाने, पृथ्वी को इंसाफ दिलाने, उन्हीं को क्या कहा आपने, एवेंजर्स। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही बेहतरीन शब्द, असैसिनेट। असैसिनेट क्या होता है, देखो इसके साथ आपको, असैसिनेट का मतलब जो होता है वो होता है किसी भी, जो भी आपका प्रोमिनेंट इंसान होता है। प्रोमिनेंट कौन होता है दोस्तों, प्रोमिनेंट आप कहते हो, कह सकते हो इम्पॉर्टेंट, कोई भी इम्पॉर्टेंट इंसान होता है ना, उसको मारना। ठीक है, और उसको कैसे मारना, किसी भी साजिश के तहत। साजिश को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, पहले ये शब्द मैंने कराया है शायद आपको, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब हुआ साजिश। ठीक है, ये इसका मतलब है। फिर इसी के अलावा ये अवेंज रिवेंज आपको समझाई दिया ना, ठीक है, और साजिश हुआ। इसके अलावा एक और शब्द आता है जो आप देख सकते हो, इंट्रीग। तो इंट्रीग का मतलब और कॉन्स्पिरेसी का मतलब, दोनों का मतलब होता है साजिश। क्या होता है, साजिश। तो किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर, साजिश रचकर अगर किसी को मारा जाए, किसी की हत्या की जाए, उसे कहते हैं असैसिनेट करना। यहीं से आपकी मूवीज़ भी बनी है, निंजा असैसिनेशंस। ये एक प्लान का हिस्सा होती है, एक प्लान बनाया जाता है, एक यानी कि भाई कहा ना, साजिश रची जाती है और कोई भी इंपॉर्टेंट इंसान को मारा जाता है। तो निंजा असैसिनेशंस के क्या दिखाया जाता है कि जो निंजाज होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, फिर उनके जो भी मास्टर होते हैं उनको सुपारी मिलती है और वो कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन उन्हें बताया जाता है कि उसे मारना है, तो एक प्लानिंग की जाती है। उसके बाद में जो असैसिनेटर्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं और उसको एक प्लान के पार्ट के अंदर उसकी हत्या कर देते हैं। तो उसी को कहा जाता है असैसिनेट करना। लाइक इट इज़ कंसीडर्ड, ऐसा माना जाता है, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, इंदिरा गांधी को मारा गया था। कैसे, एक साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, इंट्रीग के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी सारे अच्छे शब्द, देखो नो डाउट जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उसके अलावा भी तो आपने कई सारे शब्द सीखे हैं भाई। देखो ये रहा आपका प्रोमिनेंट, इंट्रीग। प्रोमिनेंट का मतलब मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट होता है, लिखा हुआ ही है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, इंट्रीग है आपके पास में। फिर ये सारे शब्द बहुत बेहतरीन हैं जो लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके अलावा जैसे कि अभी और शब्द कौन सा आया था आपके पास में, हाँ यहाँ पर देखो नेपोटिज्म आपने सीखा। तो टाइम टाइम पर इन शब्दों के साथ ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है वही हम समझ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ज़रूर समझ में आई होगी क्लास। अपना रिवीजन तुरंत करें, क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार और प्ले कर लें, आई गारंटी अब ये शब्द आप नहीं भूलने वाले। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो बस आप शेयर कर सकते हैं। आपके शेयर करने से हम लोगों को एक तरह की इंस्पिरेशन मिलती है या फिर हम लोगों में एक एनर्जी आती है जब आप शेयर करते हैं या फिर हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं। इन सब चीज़ों के ये आपका वो इनपुट है जो हमारे लिए क्या आउटपुट लेके आता है, एक तरह का जोश लेके आता है। हमें हिम्मत आती है कि हम उन बच्चों के लिए और मेहनत करें जो हमें पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है कि नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो हिम्मत तो टूटती है दोस्तों। और ये अब आपके ऊपर है कितने दिन तक आप हिम्मत बनाए रखते हैं। लेकिन मैंने
आपसे प्रॉमिस किया है, चाहे देखने वाला 1 हो चाहे 1000, मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। खुशी मुझे तब मिलेगी जब बराबर में आप मेरी सपोर्ट करेंगे। चलिए गाइज, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल। हैव अ गुड डे। थैंक यू।